आज दिन की शुरुआत होती है पापा को प्यारी वाली पुच्ची देने से, क्योंकि आज था उनका बर्थडे। और फिर मैं बाहर चली गई थी कबूतरों को दाना देने। दाना देकर जब मैं घर आई तो मैंने ब्रश किया और फिर मैंने खाया ये लाई। और ये काफ़ी ज़्यादा क्रंच था, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा कड़ा हो चुका था एंड क्रंची होता ही है। देन मैं नहा करके पूजा करने चली गई थी एंड यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी। उसके बाद मैंने किया अपना ब्रेकफास्ट, जिसे मुझे याद नहीं कि क्या था, क्योंकि मैंने शूट नहीं किया था। मुझे इतने ज़ोरों से भूख लगी थी ना कि मैंने सिर्फ अपना ब्रेकफास्ट का प्लेट लिया एंड मैंने उसे फिनिश किया। उसके बाद मैं चली गई थी अपनी इन कुछ कपड़ों को फिटिंग करवाने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ढीले हो रहे थे एंड मेरी जो टेलर आंटी थी वो थी नहीं, तो ये फिटिंग हुआ नहीं। फिर मैंने किया अपना लंच, जिसमें था निमोना, बैगन का भरता, बैगन का भाजा, चावल। फिर मैंने एक मस्त सी नीनी ली है दोपहर को, और उठने के बाद मैंने ये चिक्की और रेवड़ी खाई जो तिल का होता है। फिर मैं वापस शाम को चली गई बाज़ार से मैंने कुछ सब्जी वब्जी ली, और उसके बाद मैंने उस सारी सब्जियों को लेने के बाद मैंने घर तक ला के दिया। एंड देन मैं एक टोटो पकड़ी और चली गई केक लाने। जी हाँ, हमें केक लाना था पापा के बर्थडे का। एंड मियो मोर मैं अकेले गई थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि मैं लूँ क्या, इसलिए मैं ना फ़ोटो भेज के दीदी को बता रही थी कि इनमें से कोई एक चूज़ करो। एंड देन आते वक्त मैंने ये खाया पुचका, एंड ये मेरे यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट पुचका वाली दीदी है। एंड देन मैं घर लाई थी ये पापड़ी चाट, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मतलब कि इनके यहाँ का हर एक चीज़ अच्छा होता है। देन मैं वापस नीचे गई, क्योंकि मेरे पापा के लिए एक और गिफ्ट लेना था, जो था परफ्यूम। एंड उसे हमने पैक करवाया। पैक करवाने के बाद हम जब घर आए तो हमने किया पापा का बर्थडे सेलिब्रेशन। एंड पापा ने यहाँ पर कैंडल्स को फूका, और उसके बाद हमारा कैंडल एक ऊंचा नीचा इसलिए था क्योंकि एक का स्टैंड नहीं मिल रहा था। एंड देन फिर पापा ने केक कट किया और मम्मा को खिलाया, लेकिन मम्मा यहाँ पे थोड़े से नाटक करते हुए, ये इनका हमेशा का है, जब भी केक काटते हैं ना ये लोग ऐसे ही करते हैं। और आज का जो डिनर था ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इसमें था रुमाली रोटी, फ्राइड राइस, खीर, चाप और ये आलू दम। और नानी घर से आया था घेवर, तो हमने घेवर को ओवन में गर्म कर लिया था। बस इसके ऊपर अगर रबड़ी होता ना तो मज़ा ही आ जाता।